श्री हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है, नमो भगवते 10 हैं। यह प्रियतम आते थे ही एक आदर्श ही द्वादश है। सहवाग प्रधान रीना अर्थात जिनकी परम बल्लेबाज एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, और श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा परम भगवान श्री हरि के शरीर से एक समय एक बेवरेज स्त्री का आविर्भाव हुआ और उसे यह वरदान दिया गया कि जो भी उसके शरणागत रहकर भगवान की साधना भक्ति करेगा, उसे परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति और परम गंतव्य यानी उनका आध्यात्मिक धाम प्राप्त होगा। और यह देवी और कोई नहीं अपितु स्वयं एकादशी तिथि थी। एकादशी तिथि को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी साधक उनके शरणागत होकर प्रभु भजन करता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसे परम आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली ऐसी ही एक एकादशी तिथि है, कामदा एकादशी। चूंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, यह एकादशी अपने नाम को चरितार्थ करती है, यानी वह उसके पालन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन इस एकादशी के 2 विशेष बातें भी हैं। पहली तो ये कि यह हिंदू नव वर्ष की सबसे पहली एक आदर्श है, और दूसरी यह कि इस एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर एक विशेष पर्व आता है, जिसे दमनक आरोपण द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे का इतिहास क्या है, तो आइए इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम इसे इतिहास की भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी हुई एक विशेष लीलाओं का श्रवण करते हैं। यह बात है अनेक वर्षों पूर्व की, जब जगन्नाथपुरी धाम में एक राजा राज्य करता। पेठे में भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। अभी 3 ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पुजारी ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खोले तो उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा हुआ मिला, और यह देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि एक शुभ संकेत था। तो बस सभी पुजारी प्रसन्न होते हुए जगह जी के वस्त्र की भेंट राजा को देने के लिए उत्सव पूर्वक राजा के पास पहुँचे। वहां जाकर देखा तो प्रातः काल में राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्न होते हुए राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने दाएं हाथ से पासा फेंक में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से और वस्त्र को ले लिया, और वह भी ज्यादा उस वस्त्र की ओर ध्यान दिए बिना। अब यह देखकर पुजारी थोड़े उदास हो गए, लेकिन अब क्या करें, राजा के सामने वे कैसे कुछ बोल सकते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा का खेल समाप्त हुआ। वे अपने कक्ष में वापस आए और अचानक उन्हें याद आया, अरे ये मैंने क्या अपराध कर दिया। मैं मूर्ख अपने खेल में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया और बाएं हाथ से उसका स्वीकार किया है। प्रभु, मुझ पापी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगा। इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना बंद कर दिया। न तो वे किसी से बात करते और न ही राज्य के कार्यभार में ध्यान देते। आखिर 1 सप्ताह बाद राजा ने कुछ कठोर निर्णय दिया। राजा ने सोचा है, प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपके प्रसाद वस्त्र का स्वीकार किया और इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया, इसलिए मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने बाएं हाथ को काट दूंगा। लेकिन अब अपने ही हाथ को कैसे काटा जाए, तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। राजा ने अपने विशेष मंत्री को बुलाया और उनसे कहा है, मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी खिड़की में से एक लंबा सा हाथ आता है और वो मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। यह देखकर मैं भयभीत हो जाता है और इसी कारण से पिछले कई रातों से मैं सो नहीं पाया। अपने राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, हम अभी इस भूत को भगाने के लिए विशेषज्ञ तांत्रिकों
को बुलाते हैं। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य के कुछ दिन यानी तांत्रिकों को बुला लिया। सभी ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा विधि और अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर चले गए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर से राजा ने वही व्यथा प्रकट की। फिर मंत्री ने निर्णय दिया कि आज रात वह स्वयं राजा के कक्ष में रहेंगे और उस हाथ को काट डालेंगे। रात होते ही मंत्री राजा के कक्ष में पहरा देने लगे और राजा को किसी और कक्ष में भेज दिया। मध्य रात्रि हुई, खिड़की में से एक हाथ आया और उसे देखते ही मंत्री ने अपनी तलवार से उसे काट डाला। अगले दिन सुबह प्रसन्न होता हुआ मंत्री उस करते हुए हाथ को लेकर राजा के पास गया और उसे यह शुभ समाचार देते हुए रात्रि के संपूर्ण घटना कह सुनाई। राजा ने भी मंत्री की प्रशंसा की और उसे पारितोषिक प्रदान किया। इतने में मंत्री ने देखा कि अरे अरे, ये क्या राजा का बायां हाथ करता हूँ हुआ है कहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि रात्रि में उसने जो हाथ काटा था और किसी का नहीं अपितु स्वयं राजा का था। यह सोचकर उस मंत्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। होकर राजा से क्षमा मांगने लगे और प्रायश्चित करने लगी, लेकिन राजा ने उन्हें यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वह उनकी इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने जगह जी के महाप्रसाद का अपमान किया था। फिर भी दुखी रवैये से मंत्री राजा का वो हाथ लेकर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले गए और उन्हें वहां बड़े आदर सत्कार से समाधि दी। अब राजा का एक हाथ कट गया, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के नियम अनुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में तो नहीं कर सकते थे। इसलिए अब वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पोस्ट चुनकर आते और उसे माला बनाने की सेवा करने लगे। एक दिन पोस्ट चुनते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित पुष्प देखा। उसे देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले यहाँ नहीं था। राजा ने इसके विषय में वहाँ के माली से पूछा, लेकिन उनसे भी पुष्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा ने माली से कहा कि इस पोस्ट को वाले पौधे का विशेष ध्यान रखा जाए, और यह कहकर राजा चल। अब अगले दिन जब वे उस स्थान पर आए तो उस पौधे से कुछ पुष्प तोड़े गए थे। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। आखिर उनके मना करने के बाद भी किसने यह पुष्प तोड़ने की हिम्मत की। उन्होंने माली को आया, लेकिन माली को भी नहीं पता था। अब राजा को यह लगने लगा कि यह माली झूठ बोल रहा है और उसी ने यह पोस्ट बटोरे हैं, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। माली राजा से रोते हुए क्षमा याचना करता रहा, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने और मालिक को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। अब माली यही सोचता रहा कि आखिर उसका अपराध किया है। यह सोचते हुए उस माली ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की किया वहीं उन्हें संकट और राजा के दंड से बचा सकते हैं, और हमारे जगह न तो है। भक्त वत्सल उसी रात्रि में पहुंच गए राजा के स्वप्न में और राजा से कहने लगे, हे राजन, तुमने व्यर्थ ही उस मालिक को बंदी बनाया है। यह सत्य है कि इन फूलों की चोरी के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं। वास्तव में यह पोस्ट और उसकी सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन पुस्तकों की चोरी मैंने स्वयं की थी। यह पुष्पों मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उसी स्थान पर रोका है जहां तुम्हारे करते हुए हाथ को मंत्री ने समाधि दी थी। वास्तव में यह स्थान और यह पौधा मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और करुणा को दर्शाता है, इसलिए इस पुस्तक का नाम होगा बयान। पुरुष जाओ, ऐसे क्षण उस मालिक को मुक्त करो, और आज से उस मालिक का नाम होगा दयान। माली और का चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं चाहता हूँ कल इसी दयान माली द्वारा इन्हीं पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया जाए और इस उत्सव को प्रति वर्ष बनाया जाए, और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा करता हुआ हाथ भी वापस आ जाएगा। इतना कहकर जगह नाजी चले गए। राजा उठे तो उनका करता हुआ हाथ वापस आ चुका था। उन्होंने जाकर माली को कारागृह से मुक्त किया, उसे सम्मानित किया, उससे क्षमा मांगी। तो यही कारण है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि पर प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी को इन्हें दयान पुष्पों और उसके पत्तों से विशेष श्रृंगार किया जाता है, और इस बार यह पर्व आ रहा है।
एकादशी के ठीक अगले दिन यानी तो आदर्शों पर तो यह थी इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में एक विशेष कथा। यह कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। वैसे आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जिस प्रकार राजा के घर में जगन्नाथ आए थे वैसे ही आप भी अपने घर में जगन्नाथ जी को आमंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे भक्तों की टीम द्वारा एक्रेलिक के सुंदर 3D जगन्नाथ बनाए जाते हैं। तो अगर आप उन्हें अपने घर और जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलांचल तुम पर और इस कामदा एकादशी के पावन पर्व पर उन्हें अपने घर में आमंत्रित की थी। अगर आपको हमारी टीम द्वारा वैदिक कथाओं का प्रचार प्रसार का अभियान सराहनीय लगता है और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अब अपने चैनल पर वेदों और पुराणों से सिर्फ प्रमाणभूत कथा और जानकारी ही प्रस्तुत करते हैं, इसलिए अगर आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रमाणभूत इतिहास के चर्चे, वैदिक घटनाएं और कथाएं सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दर्शकों।